मन को शांत रखने की बौद्ध कथा। प्राचीन काल की बात है। बुद्ध के समय में एक साधारण गांव था जहां लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत व्यस्त रहते थे। गांव के पास एक जंगल था जहां एक बुद्धिमान साधु रहा करते थे। वे हर दिन ध्यान करते और जंगल के शांत वातावरण में जीते थे। उनकी ज्ञान और शांति की महिमा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक युवक जिसका नाम आनंद था साधु के पास आया। आनंद का मन बहुत अशांत था। वह अपने जीवन की कठिनाइयों और तनाव से परेशान था। उसने साधु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैं हर समय चिंताओं और परेशानियों में उलझा रहता हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन शांत हो सके। साधु ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक साधारण उपाय बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ समय मेरे साथ बिताना होगा। आनंद ने सहमति दी। साधु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरकर मेरे पास ले आओ, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें से एक भी बूंद पानी की नहीं गिरे। आनंद ने कटोरा लिया और नदी की ओर चल पड़ा। वह बहुत ही सावधानी से कटोरे में पानी भरकर वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे चारों ओर के सुंदर दृश्य दिख रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान कटोरे पर था। वह एक भी बूंद गिराना नहीं चाहता था। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कटोरे में पानी का एक भी बूंद नहीं गिरा था। आनंद ने गर्व से कटोरा साधु को सौंप दिया। साधु ने कटोरे को देखा और फिर आनंद से पूछा, बेटा, जब तुम ये कटोरा लेकर जा रहे थे तो क्या तुमने रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट सुनी? आनंद ने कहा, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था, इसलिए मैं कुछ भी सुन या देख नहीं पाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे तुमने इस कटोरे को संभालने के लिए अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया, वैसे ही अपने जीवन में भी अपने मन को केवल उसी काम पर केंद्रित करो जो तुम्हारे सामने है। अगर तुम हर पल को पूरी तरह से जीने लगोगे और बाहरी चीजों की चिंता छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। आनंद को बात समझ में आ गई। उसने साधु को धन्यवाद दिया और अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया। उसने अपनी चिंताओं को छोड़कर अपने वर्तमान में जीना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह भी साधु की तरह ध्यान और शांति की ओर अग्रसर हो गया। इस बौद्ध कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मन की शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर की एकाग्रता और वर्तमान में जीने की कला पर निर्भर करती है। जब हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं और वर्तमान में रहते हैं, तो हम जीवन की सभी समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, एकाग्रता और वर्तमान में जीने की कला को अपनाना चाहिए। ये केवल हमारे जीवन को शांति और संतोष से भर देगा, बल्कि हमें आंतरिक सुख और संतुलन भी प्रदान करेगा।